नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी किताबिहिल हकीम व मन यत्तक़िल्लाह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अज़ीज़ान मन, आज के दौर में हर बंदे की ख्वाहिश ये है कि किस तरह ज़्यादा मालदार हो जाए, किस तरह उसके साथ पैसा उसके पास ज़्यादा आ जाए, और दौलत कमाने के दिन रात नए नए तरीके सोचता है, लेकिन असल बात को भूल जाते हैं हम। क्योंकि रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो जब तक अल्लाह की मुकर्रर करदा शराइत को हम पूरा नहीं करेंगे तो उनसे हटकर अगर हम रिज़्क़ कमा भी लेंगे तो फिर हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत नहीं हो सकती, हमारे रिज़्क़ के अंदर वो चाहत नहीं रहेगी, वो मज़ा नहीं रहेगा, हमारी ज़रूरियात को वो रिज़्क़ पूरा नहीं कर सकता, हम उससे सुकून नहीं हासिल कर सकते। तो वो शराइत क्या हैं? अल्लाह फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसको ऐसी जगह से और ऐसे हिसाब से रिज़्क़ अता फरमाता है कि वो बंदा उस जगह का और उस हिसाब का गुमान भी नहीं कर सकता। मसलन इंसान मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए, फ़्रॉड करता है, झूठ बोलता है, झूठी कस्में उठाता है, लोगों का हक मारता है, रिश्वत लेता है, सूद खाता है, चोरियां करते हैं लोग, डाके और हराम करदा चीज़ों को बेचते हैं और अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करते हैं। लेकिन शरत अल्लाह की क्या थी? वमन यत्तक़िल्लाह, जो तक़वा इख्तियार करता है। मसलन कारोबार किया है और कारोबार बाज़ार के अंदर सभी लोग झूठ बोल के अपना सौदा बेचते हैं, लेकिन ये झूठ नहीं बोलता, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह का डर है इसको, तो अल्लाह फरमाते हैं इसकी कमियों को, इसकी रोज़ी को मैं पूरा करूँगा। दूसरा बंदा तिजारत करता है, ताजर हजरात झूठ बोल के अपने सौदे को बेच जाते हैं, लेकिन ये झूठ नहीं बोलता, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, तो ये भूखा नहीं मरेगा। अल्लाह का इसके साथ वादा है कि मैं इसको भी रिज़्क़ दूँगा। एक बंदा जो है वो खेती बाड़ी करता है, उसके अंदर जो है वो दो नंबरी नहीं करता, चोरी का पानी नहीं लगाता है, या कोई भी दुकानदार लगा ले, कोई किसी किस्म का कोई कारोबार करता है जिसके अंदर वो तक़वा इख्तियार करता है, तो ये अल्लाह का वादा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से पक्का वादे वाला कौन हो सकता है? अल्लाह से ज़्यादा वादे को वफ़ा करने वाला, पूरे करने वाला तो कोई नहीं हो सकता। इंसान तो झूठे वादे करता है। तो इसलिए इस मामले के अंदर आकर हमें अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह का वादा है कि मैं अपने बंदे को रिज़्क़ दूँगा, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह का हर एक जो नफ्स इस दुनिया के अंदर आता है उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। और अगर हम अल्लाह ही को धोखा दें, अल्लाह ही की नाफरमानी करके रिज़्क़ को कमाना चाहेंगे तो इस तरह हो सकता है कि पैसा हमारे पास आ जाए, लाखपति करोड़पति बन जाए, लेकिन वो हमारे लाखों करोड़ों के बैंक बैलेंस हमें सुकून नहीं दे सकेंगे, हमारी रोज़ी के अंदर बरकत नहीं आएगी। तो इसलिए जिसने भी कोई कारोबार करना है या कोई भी बंदा जो रिज़्क़ कमाना चाहता है उसे सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह की हराम करदा हदों को पार नहीं करना। जो बंदा इस तरह करेगा तो ये याद रखे, एक ना एक दिन उसको मेरी ये बात याद ज़रूर आएगी कि जब उसने धोखा किया, फ़्रॉड किया, सारा कुछ करके अपने माल को जमा किया, अल्लाह ऐसा कोई सबब पैदा कर देगा कि उसका सारा माल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इस मामले में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रख कर फिर अपना कदम उठाएं तो देखना फिर अल्लाह की तरफ से बरकत कैसे आती है, रहमत कैसे आती है और अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर फरावानी कैसे करता है। तो ये छोटी सी बात कहने के लिए मैं आज आपके सामने हाज़िर हुआ था। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह मेरा अज़म ये है कि मैं इन्हीं मौज़ूआत पर कुरान और हदीस में से चीदा आयात को ढूंढ कर आपके सामने पेश करूं कि जिनके ज़रिए आप कामयाब हो सकते हैं, आप अल्लाह को भी राज़ी कर सकते हैं और दुनिया के अंदर भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और दुनिया और आखिरत की भलाई आप इकट्ठी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मैंने जो कुछ कहा है और आपने सुना है, हम सब को इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा तौफ़ीक़।